अगला क्वेश्चन है, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की एसआई इकाई होती है वाट। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें हेनरी होती है किसकी एसआई यूनिट, तो वो होती है इंडक्टर की, ठीक है। और जो कूलाम होती है वो एसआई यूनिट होती है चार्ज की। तो बाकी क्वेश्चन ऑप्शंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दाब भी कहलाता है। तो विद्युत दाब क्या कहलाता है? विद्युत दाब किसे कहते हैं? वोल्टेज को, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरे जगह में प्रेशराइज करके पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक बड़ी संख्या होती है और एक कम प्रतिरोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं? देखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मतलब करंट उतनी ज्यादा फ्लो होगी, और उसमें अगर कम प्रतिरोध होता है तो वो जो पदार्थ कहलाता है अपना कहलाता है कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पुअर कंडक्टर नहीं है? पुअर कंडक्टर नहीं है इसका मतलब वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर कौन होता है? अपना कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक इंसुलेटर सामग्री है? तो इंसुलेटर मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो पेपर अपनी जो होती है वो इसमें एक इंसुलेटर सामग्री है। देखिए, गुड कंडक्टर में अभी हमने ऊपर देखा कि कॉपर भी एक कंडक्टर होता है, सोना भी कंडक्टर होता है और रजत भी एक कंडक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण उसमें से करंट बहता है उसे कहा जाता है? अगर उस पदार्थ में कंडक्टेंस है तो उसमें करंट आसानी से बहेगी। कंडक्टेंस है इसका मतलब वो चालक पदार्थ है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता किसकी विलोम होती है? तो चालकता किसकी विलोम होती है? रेजिस्टेंस की। अगर रेजिस्टेंस की विलोम नहीं हुई मतलब अगर रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा है तो चालकता कम होगी, और चालकता ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो चालकता का विपरीत जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध किसके विपरीत होता है? इसके लिए हमें जो पदार्थ का अपने पास रेजिस्टेंस का जो नियम होता है वो पता होना चाहिए। जो नियम होता है अपने पास R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस के साथ जो पदार्थ है उसकी लंबाई समानुपाती होती है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो इसके विपरीत होता है। मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ते जाएगी उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये उसके विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध क्या होता है? अगर मान लो कि आप एक कॉपर वायर है इसको अगर गर्म करते हो तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे, अभी अपन ने पिछले क्वेश्चन में देखे कि जो कंडक्टर होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन अर्धचालक पदार्थों में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होते जाता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हुए हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि पैरेलल में हम तीनों रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीनों जो रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, जिसकी एक की वैल्यू है 10, 15 और 30। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? क्या निकालेंगे? आर इक्वलेंट निकालना है अपने को, कुल संयोजन। तो 1 अपॉन में आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू एज इट इज वैसे के वैसे रखना है, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 10 प्लस 1 अपॉन में 15 प्लस 1 अपॉन में 30। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 30। तो क्या हो जाएगा फिर? 10 दिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? 6 अपॉन में 30। अब इसको काट दो तो 6 पंचे 30। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ओम। मतलब कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो इसका कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उपकरण जो विद्युत धारा का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो करंट का पता लगाने वाले
उपकरण को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वोल्टमीटर से हम क्या नापते हैं और वॉटमीटर से हम क्या नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट में 31 ओम का प्रतिरोध 2 एम्पियर की करंट को वहन करता प्रतिरोध में वोल्टेज क्या होगा। तो अपने पास जो फॉर्मूला होता है ओम का नियम, उसमें क्या होता है I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, यहां से अपने को क्या निकालना है, वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। अब इसमें फॉर्मूले में अपनी वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 33, तो वोल्टेज कितना निकल के आ जाएगा, 63 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश बल्ब को जब 240 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें से 300 मिली एम्पियर की करंट बहती है, प्रकाश बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अपने को क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है अपने पास 240 वोल्ट, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है। ठीक है, जो वोल्टेज दिया हुआ है 240 वोल्ट, करंट उसमें से फ्लो हो रही है 300 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 300 मिली एम्पियर मतलब 300 इंटू में 10⁻⁻³ ये हो जाएगा मिली एम्पियर में। तो अब हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो कितना हो जाएगा, 240 अपॉन में 300 इंटू में 10⁻⁻³ ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 240 इंटू में मिली एम्पियर के 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में क्या बचाएगा नीचे 300, 1 0 2 0 1 0 2 0, ये क्रॉस कर दिए। उसके बाद क्या बचा, 3 से काट देंगे इसको तो 8 बार चले जाएगा, बचा कितना 80। तो 80 इंटू 10, 80 इंटू 10 मतलब के 800 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 800 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शाखाओं से युक्त समानांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम होता है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरे का प्रतिरोध क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें आर इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, यहाँ पर जो दिया हुआ है आर इक्विवेलेंट हमारे पास दिया हुआ है 12 ओम, और एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो कि R1 दिया हुआ है 18 ओम, हमें निकालना है R2। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला वही पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगाएंगे, जिसमें आर इक्विवेलेंट में से मतलब कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस 1 अपॉन R1 करेंगे, जिससे हमें 1 अपॉन R2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको रख देते हैं क्वेश्चन में वापस से वैसे के वैसे, तो 1 अपॉन में 12 माइनस 1 अपॉन में 18, अब एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 36, 12 36, 18 दूनी 36, मतलब 1 अपॉन में 36। तो जो राइट आंसर होगा दूसरे रेजिस्टेंस का उसका क्या होगा, 36 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 एम्पियर की एक धारा क्रमशः 8 ओम और 12 ओम के समानांतर दो शाखाओं के बीच विभाजित होती है, प्रत्येक शाखा में करंट होगी। इसके लिए पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्किट डायग्राम क्या होगा कि एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 12 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें से जो फ्लो होने वाली करंट है वो हो रही है अपनी 16 एम्पियर। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी I1, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी I2, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 8 ओम का और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 12 ओम का। तो इसके लिए जो करंट निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो I1 निकालनी है तो I1 इज इक्वल टू I इंटू में, मान लो कि R1 साइड की करंट निकालना है और ये R2 साइड है, तो R1 साइड की करंट निकालना है तो I इंटू में R2 करेंगे अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या देखे थे अपन ने, I1 इज इक्वल टू 16 इंटू में 12 अपॉन में
दोनों को जोड़ेंगे R1 प्लस R2 तो क्या हो जाएगा 8 प्लस 12 20। अब इसको अपन काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो क्या हो जाएगा 12 चौके 48 अपॉन में 5। अब इसको काट देते हैं, 5 9 45 और 5 छके 30, मतलब 9.6। तो जो I1 की जो वैल्यू अपने पास आई वो आई 9.6। अब देख लेते हैं कि I2 की वैल्यू क्या होगी। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, I2 अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा वही I इंटू में, अब क्या निकालेंगे अपन, I2 निकाल रहे हैं तो R1 से गुणा करेंगे और दोनों को वापस जोड़ देंगे, तो वही चीज हो जाएगा 16 इंटू में 8 अपॉन में 20। इसको काट देते हैं, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, तो 8 चौके 32 अपॉन में 5, तो 5 छके 30.20 बचा, तो 5 चौके 20 मतलब 6.4 और 9.6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4 और 9.6। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है आपको पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का तापमान गुणांक लगभग 0 होता है। तो मैग्नीन में तापमान गुणांक लगभग 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेडियो में 1500 ओम का रेजिस्टेंस बदलना है। आपके पास कोई 1500 ओम का रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन कई 1000 ओम के रेजिस्टेंस है, तो आप इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे कि आपको 1500 ओम्स की वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा कि हमारा जो सर्किट है वो कैसे डिजाइन होगा। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि 1000 ओम के अपने पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है, मतलब कि 1K के रेजिस्टेंस अपने पास बहुत है। अब ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना है कि अपने को 1500 ओम की वैल्यू प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले तीन रेजिस्टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से 2 रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ेंगे और एक को हम उसके साथ सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें इसमें 1500 ओम की वैल्यू मिलती है या नहीं। 1K और 1K 1000 ओम का अपने पास रेजिस्टेंस है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लो कि सबसे पहले ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो अपना जो फॉर्मूला क्या बनेगा, R1 पैरेलल R2 इज प्लस, यहाँ पर प्लस होगा R3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं फॉर्मूला अपनी संख्या रख करके। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 था, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1000 अपॉन में दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2000 प्लस 1000। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक 3 शून्य से 3 शून्य तो पहले हम काट देंगे। ठीक है, अब बचा क्या, 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 1000, तो कितना बचा अपने पास 500 प्लस 1000 मतलब 1500 हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना कि 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में और उसके साथ एक को सीरीज में जोड़ेंगे तो हमें 1500 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रतिरोधों को सीरीज में जोड़ा होने पर कहा जाता है दोनों के माध्यम से समान मान की करंट गुजरती है। तो इसका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन है कि दोनों के माध्यम से समान करंट फ्लो होती है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि जब हम एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मतलब मान लो कि 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, तो इसमें से जो करंट की वैल्यू होगी वो दोनों में सेम होगी। लेकिन हम इसी की जगह अगर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इसमें करंट जो होती है वो होती है डिवाइड, यहाँ I1 जाएगी तो यहाँ I2 जाएगी। ठीक है, लेकिन वोल्टेज यहाँ पर समान होता है। लेकिन सीरीज में क्या होता है कि करंट समान होती है और वोल्टेज उसमें डिवाइड होता है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के माध्यम से समान मान की करंट गुजरती है, क्योंकि ये जो परिपथ है वो सीरीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीरीज और पैरेलल
या श्रेणी और समांतर डीसी सर्किट के लिए सही हैं। तो इसका राइट आंसर है कि पावर एडिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो है अपना वैक्यूम ट्यूब पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार इसका आंसर हम बता देते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है सिल्वर। सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए एम्पियर सेकंड इकाई होती है। तो एम्पियर सेकंड जो इकाई होती है वो होती है चार्ज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी वाट के समतुल्य है। तो इसमें जो होता है एम्पियर इंटू ओम जो है, जिससे जैसे कि हम देख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू में आर इज इक्वल टू भी पावर होता है, जूल पर सेकंड भी पावर की यूनिट होती है, और आई इंटू वी भी पावर की यूनिट होती है। लेकिन एम्पियर अपॉन में वोल्ट इसकी यूनिट नहीं हो सकती है, या इसका समतुल्य हम नहीं मान सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर अपॉन में वोल्ट, जो कि पावर के समतुल्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम 10 वॉट की रेटिंग वाले प्रतिरोध होगा। तो 10 ओम, देखो इसका रेजिस्टेंस तो कम है, लेकिन इसकी पावर रेटिंग ज्यादा होने के कारण इसकी जो सीधी श्रेणी है वो वायर बाउंड रेजिस्टेंस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है। तो इसमें जो एल्यूमिनियम है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिस्टर है। वेरिस्टर क्या है। तो वेरिस्टर एक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेट सामग्री का कार्य होता है। तो इंसुलेट सामग्री का क्या कार्य होता है, तारों के संचालन के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकना। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा व्यक्त की जाती है। तो फ्यूज वायर की जो रेटिंग है हमेशा एम्पियर में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयन पर न्यूनतम आवेश होता है। तो आयन पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असमान प्रतिरोधों के एक साथ एक सीरीज सर्किट में, तो क्या होगा सीरीज सर्किट का, अभी हमने बताया था कि जो होता है अपना कि सीरीज सर्किट में करंट हमेशा एक जैसी होती है और उसमें जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसमें जो अपना उच्चतम प्रतिरोध में उच्चतम वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसका राइट आंसर है, क्योंकि करंट तो सब में समान ही फ्लो होगी, सिर्फ वोल्टेज जहां पर प्रतिरोध का मान उच्च होगा वहां पर वोल्टेज ड्रॉप भी उच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो ये तो वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना होता है, लेकिन ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 ओम रेजिस्टेंस में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर शक्ति वह क्या होगा। अभी इससे पहले ही हमने क्वेश्चन में देखा कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर भी एक होता है फॉर्मूला। तो देख लीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई क्या अपने पास 2 का स्क्वायर इंटू में आर कितना है 3 ओम, तो 4 इंटू में 3 मतलब कि कितना हो जाएगा 12 वॉट का पावर लॉस होगा या पावर वे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समानांतर में कम वोल्टेज कम प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर है। समानांतर में उच्च प्रतिरोध वाला एक गैल्वेनोमीटर एक वोल्टमीटर है। सीरीज में कम प्रतिरोध के साथ एक गैल्वेनोमीटर एक अमीटर है। इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ मीटर वायर कंडक्टर का प्रतिरोध है। तो क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ मीटर वायर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है व्यवहारिक रूप से शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पैरेलल सर्किट में मुख्य लाइन ओपन हो जाती है तो करंट क्या होगी। इसके पहले ही हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ चुके हैं। अगर मेन लाइन की करंट ही अपने पास नहीं होगी तो शाखाओं में करंट होगी क्या, नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी शाखाओं में करंट शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि 0.2 ओम प्रतिरोध का एक तार कंडक्टर लंबाई में 2 गुना हो जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसके अपन ने शायद देखे हैं, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस के पहले हम देख चुके हैं कि आर रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है या नियम होता है रो एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मतलब कि लंबाई अगर 2 गुनी हो रही है तो इसका रेजिस्टेंस भी 2 गुना होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई के साथ समानुपातिक संबंध रखता है। तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 0.4 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वोल्ट बल्ब पावर लाइन के समानांतर में जुड़े हैं। अगर एक बल्ब बर्न हो जाता है तो मतलब 60 वाट के जो बल्ब है वो 60 वोल्ट के बल्ब पावर लाइन के समानांतर में जुड़े हुए हैं। तो अगर उसमें से मान लो कि एक लाइट जल जाता है तो बाकी के जो 2 लाइट हैं वो हमेशा क्या करेंगे, अन्य दोनों बल्ब प्रकाश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट के 4 बल्ब बैटरी के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रत्येक बल्ब के माध्यम से करंट समान बहेगा, प्रत्येक बल्ब में वोल्टेज समान नहीं होता है, प्रत्येक बल्ब में विद्युत अपव्यय समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक बल्ब के माध्यम से करंट जो है अपनी समान रूप से बहेगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पहले भी बता चुके हैं कि करंट हमेशा एक जैसी फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बंद स्विच का प्रतिरोध क्या होता है। तो एक बंद स्विच जो हमने यूज, अगर आप इस भाषा को नहीं समझ पा रहे, एक बंद स्विच मतलब कि हम जब किसी लाइट को अगर चालू कर रहे हैं स्विच के माध्यम से, तो जो हम स्विच का उपयोग करते हैं तो जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा। अगर शून्य नहीं होगा तो करंट कैसे जाएगी। तो एक बंद स्विच का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे द्वारा जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आपको समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ कमी आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। थैंक यू।